नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र की अब वह खबर में लाया राजनीति जगत से। चूंकि राजनीति महाराष्ट्र में इस वक्त बड़े पैमाने पर चल रही है। सरकार भले ही बन चुकी है महायुति के देवेंद्र फडणवीस 3.0 शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन चुके हैं। उनके साथ दो डीसीएम यानी उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, दो बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी लगातार राजनीति अलग तरीके से चल रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में मंत्री कौन होगा। आप भी जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में मंत्री कौन होगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनने जा रहा है, कौन राज्य मंत्री बनने जा रहा है, किसे इस बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, किसे नहीं मिल सकती है। इन तमाम जानकारियों को आपके लिए मैं लाया हूं, इसलिए अंदर की खबर मैं आपके साथ लाया हूं और बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन महाराष्ट्र में इस सरकार में यानी 3.0 देवेंद्र फडणवीस में आई, यूं कहें महायुति की इस सरकार में कौन मंत्री बन सकता है, किसका पत्ता कट हो सकता है, वो जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको बता दूं कि इस बार महायुति की तरफ से यानी तीनों पार्टियां बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, इन तीनों की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। कोई भी दागी चेहरा जो होगा, जो भी विधायक चुनकर आए दागी विधायक होंगे, उनके खिलाफ कई सारे बड़े आरोप लगे होंगे या फिर उन्होंने पहले ऐसे कोई काम किए हैं क्या सरकार में रहते हुए कि जिसके वजह से सरकार को कहीं कहीं नुकसान हुआ है या फिर जो हमारा गठबंधन है उसमें कहीं नुकसान पहुंचा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनके ऊपर किस तरीके के आरोप लगे हैं, कितने उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। इन तमाम को आधार बनाकर ही उन्हें सभी को मंत्री बनाया जाएगा। और इसकी पूरी रिपोर्ट अमित शाह ने भी मांगी है। यानी देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, बीजेपी के दावर नेता हैं और चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने मांगी है कि वह भी देखना चाहते हैं किसको मंत्री बनाया जा रहा है, किससे क्या क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा और मंत्रालय यानी जिसे हम कहते हैं क्या दिया जाएगा और क्यों उन्हें मंत्री बनाया जाए। कारण साफ है कि यही कारण है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सबको मंत्री बनाया जाएगा। आपको बताना जरूरी इसलिए हो जाता है कि देखिए बीजेपी इसलिए चाहती है कि जो महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनी है यह 5 साल अच्छे टिक के काम कर सके बिना कंट्रोवर्सी के, यानी किसी भी बखेड़े में पड़े बगैर, कोई बवाल मचे या कोई इस तरीके से कोई भी आरोप प्रत्यारोप करे विरोधी पार्टी द्वारा या फिर देश में किसी भी अन्य हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध हो, उसको लेकर वो बचना चाहती है। यही कारण है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर एक पहले से ही ऐसी तैयारी कर ली है, ग्राउंड तैयारी कर ली है, यानी जिसको हम कहते हैं होमवर्क कर लिया है, ताकि कहीं पर भी कोई विरोध चाह के भी ना कर सके। ऐसे दो दागी चेहरे कई जगह आपने देखा होगा मंत्रिमंडल में हो जाते हैं और कई सारे वो लोग आकर ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से सरकार के गले खड्डी बन जाते हैं। इसलिए चाहती है बीजेपी सरकार की इस बार कम से कम महाराष्ट्र में ऐसा देखने को ना मिले। यही कारण है कि बीजेपी भी अपने यहाँ क्लीन करना चाहती है। यानी क्लीन का मतलब है कि जो पिछली बार मंत्री रहे हैं, चाहे भले वो दागी ना रहे हो लेकिन परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा है अगर, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, नए चेहरों को लाया जाएगा, जो पुराने कुछ चेहरे हैं उन्हीं को रखा जाएगा। वहीं एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के लोग हैं, कुछ नेता हैं जो पिछली सरकार में कुछ ऐसे उनके खिलाफ आरोप लगे हैं, कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वह कैसे काम करेंगे, उन तमाम चीज़ों को जानकारी आपको शुरुआत करता हूँ मैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के, क्योंकि आपको पता है करीबन 10 से 11 ही मंत्री शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिल पाएंगे। जो पिछली सरकार में मंत्री थे उन्हें उनमें से 3 नाम बड़े हैं जिनको रास्ता पाकर दिखाया जा सकता है, जिसमें दीपक केसरकर का नाम है, आपको बता दूं, उसके अलावा अब्दुल सत्तार का नाम है और तानाजी सावंत। यह 3 बड़े नाम हैं, तीनों बड़े मंत्री रहे हैं शिंदे सरकार में, यानी पिछली बार जब सरकार रही शिंदे जब सीएम थे। इन तीनों को रास्ता दिखाया जा सकता है बाहर का, क्योंकि इन लोगों के ऊपर कई सारे ऐसे बड़े आरोप लगे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनका परफॉर्मेंस कई बार सही नहीं रहा है, कई बार ये लोग किसी तरीके से बात कर लेते हैं जिसकी वजह से सरकार की गले खड्डी बन जाते हैं। तो यही कारण है कि इन लोगों को रास्ता बाहर का दिखाया जा सकता है। आपको याद दिला दूं, मैं ये वही तानाजी सावंत की बात मैं कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने अजीत पवार को लेकर या फिर एनसीपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें कहा था कि एनसीपी के बगल में बैठकर हमें उल्टी आती है। और यह कहीं कहीं महायुति का जो एकजुटता होता है उसमें कहीं कहीं एक बड़ा तोड़ करने काम किया था उन्होंने, या यूँ कहें कि बड़ी उन्होंने एक गलत काम किया था जिसकी वजह से कहीं कहीं इस पर मामले पर एक बड़ा बवाल हुआ था। यही वजह से चाहती है कि बीजेपी ऐसे कोई बयान जिसकी वजह से लेकर महायुति में टूट पड़ सकती है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार सोच कर कदम रख रही है। वहीं दीपक केसरकर की बात करें, वह भी प्रवक्ता रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, वह किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है अगर ऐसा माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। हालांकि जानकारी आपको सूत्रों द्वारा दे रहा हूँ, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के माने तो ये 3 नाम जो शिवसेना शिंदे गुट से हैं उनका नाम
कट सकता है, आपको कटने वाला बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बीजेपी की बात कर लूँ, देखिए बीजेपी के भी जो हमारे पास लिस्ट है मेरे हाथ में, जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्रों के हवाले से बड़े नाम हैं जिनका नाम कट सकता है, जो इंडिया डेली के पास जानकारियाँ मौजूद है। उसमें अगर आपको बताऊँ तो जो किसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जो पिछली सरकार में थे, उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें देखिए डॉक्टर विजय कुमार गावित का नाम है, जो मंत्री नहीं बना सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल का नाम है, जो कि काफ़ी दिग्गज नेता रहे, महाराष्ट्र के मराठा नेता हैं, उनको मंत्री नहीं बना सकता है, जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है। सुधीर मुनगंटीवार पता है आपको कि बड़े नाम है विदर्भ के, उन्हें भी शायद मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है। उसके अलावा सुरेश खाड़े का नाम है और इनको दोबारा मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगा, जानकारी मिल रही है। इसी तरीके से आपको बता दूं एनसीपी कोटे से यानी अजीत पवार वाले, आपको पता है नवाब मलिक का नाम लगातार चल रहा था, भले ही वो जीत कर नहीं आए हैं, लेकिन लग रहा था कि शायद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, किसी भी सूरत में नवाब मलिक को मंत्री ना बनाया जाए। और आपने देखा होगा चुनाव में उनका विरोध किया गया, हालांकि चुनाव हार चुके हैं, मंत्री बनना उनका असंभव ही है। लेकिन अगर पीछे दरवाजे से हो सकता है कि अगर एनसीपी अजीत पवार लाना चाहें तो वह संभव नहीं है, यह साफ समझ में आ रहा है। ऐसे कई सारे और नेता हैं अजीत पवार के गुट के जो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। वहीं आपको मैं बता दूं, अगर बीजेपी के कौन जो कैबिनेट मंत्री बड़े बन सकते हैं, उनमें अगर नाम की बात करें आपको, तो देखिए उसमें अगर हम गिरीश महाजन का नाम है, जो गिरीश महाजन एक बड़े नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस काफी खास कहे जाते हैं, यूं कहें देवेंद्र फडणवीस के संकट मोचन हनुमान कहे जाते हैं, उनको मंत्री बनाया जाए। काफी तेज तर्रार नेता है, वो जलगांव साइड से आते हैं। रविंद्र चौहान है, मुंबई के पास डोंबिवली इलाके से आते हैं, वह भी काफ़ी खास कहे जाते हैं। वहीं मंगल पाल लोढ़ा हैं, जो कि मुंबई के ही हैं, मलबार हिल की विधानसभा चुन के आते हैं और काफ़ी इनकी अच्छी पकड़ है। और इस बार आपको पता है मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाता है। वहीं अतुल सावे, जो कि इन दिनों देवेंद्र फडणवीस काफ़ी खास कहे जाते हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इन सभी नेताओं को मैं बताया कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल सकता है। इस बार फिर से इनके ऊपर बीजेपी दाव खेल सकती है। वहीं जो कुछ और चेहरे हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, कुछ नाम जो नए आ सकते हैं, फिर जो पिछले बार है उन्हें भी ला सकता है। उसमें तो नीतीश राणे का नाम है, जो बता दूं नीतीश राणे नारायण राणे के बेटे हैं, उनको मंत्री बनाया सकता है। उसके अलावा गणेश नाइक का नाम है, गणेश नाइक भी मंत्री बना सकते हैं, जो नवी मुंबई से आते हैं। उसके अलावा आपको बता दूं आशीष शेलार, जो कि बांद्रा पश्चिम मुंबई से ही हैं, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष इस दिनों हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है। अगर मंत्री नहीं बनते हैं आशीष शेलार, तो हो सकता है कि उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए, और चंद्रशेखर बावनकुले, जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष इन दिनों हैं, उन्हें मंत्री बना दिया जाए। इस बात पर लगातार चर्चा चल रही है। आपको राहुल नार्वेकर के बारे में बता दूं, राहुल नार्वेकर जो सूत्र बता रहे हैं, फिर से एक बार महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं। मंत्री बनने की इच्छुक थे, लेकिन वह फिर से विधानसभा स्पीकर बनने जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। वहीं आपको बता दूं अतुल भातलकर को मंत्री बनाया सकता है, मुंबई के वो विधायक हैं और कांदिवली इलाके के, वो भी काफ़ी तेज तर्रार नेता कहे जाते हैं। गोपीचंद पडळकर, यह भी अच्छे नेता हैं, जो बीजेपी से ये भी मंत्री बन सकते हैं। राधा कृष्ण विखे पाटिल पीछे सरकार मंत्री थे, मराठा नेता, यह भी मंत्री बना सकते हैं। उसके अलावा माधुरी पिसाल का, महिला का नाम है, इनका मंत्री बना सकता है। संजय कुटे का नाम है। उसके अलावा जैसे चंद्रशेखर बावनकुले का नाम बता ही दिया आपको मैंने। पंकजा मुंडे, जो कि बड़ा ब्रांड है, यानी एक फायर ब्रांड नेता कहा जाता है महाराष्ट्र में इन्हें, पंकजा मुंडे के नाम पर, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे की बिटिया हैं और यह हालांकि चुन करने आई है, लेकिन इनको एमएलसी बनाया गया है, तो यह सदन के नेता हैं, यानी सदन में इनका विधायक के पद पर है, जाहिर सी बात है विधान परिषद के सदस्य के तौर पर इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आती हैं और काफ़ी बड़ा वर्ग है महाराष्ट्र में ओबीसी। आपको पता है करीबन 38% वोट है महाराष्ट्र में ओबीसी का, इसलिए पंकजा मुंडे का लग रहा है नाम की मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे तमाम नाम हैं जो आपके सामने मैंने रखे कि ऐसे तमाम लोगों को इस बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, और बहुत लोगों को छुट्टियां भी हो सकती हैं, क्योंकि और इतना ही नहीं, कई नए चेहरों को लाया जा सकता है, क्योंकि नए चेहरों को लाकर चाहती है बीजेपी और महायुति सरकार, ताकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, अच्छी सरकार काम कर सके। क्योंकि जानकारी बता दूं आपको कि 5 दिसंबर को पता ही है आपको शपथ समारोह हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार जो जानकारी मिल रही है 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि बता दूं 16 दिसंबर से लेकर करीबन 21-22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र नागपुर में होने जा रहा है। उसके पहले ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसकी जानकारी खुद देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने दी है। तो ये साफ मानिए कि इन तमाम नामों के साथ जाना चाहेंगे। और यह भी साथ में बता दूं आपको कि बीजेपी के पास जो करीबन 20 से 22 मंत्री बीजेपी को मिलेंगे, जो उनके कोटे के हिसाब से, अगर मंत्री जो उनके विधायक चुनकर उसके हिसाब से बात करूं, 10 से 12 मंत्री
शिवसेना शिंदे गुट को मिल सकते हैं और उसके अलावा करीबन 8 से 9 मंत्री अजित पवार को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में चूंकि नियम के मुताबिक हर जगह हर स्टेट में होता है, महाराष्ट्र में भी 288 विधानसभा वाली सीटें हैं, उसमें से अगर नियम के मुताबिक सिर्फ 43 से ही विधायक जो है वो मंत्री सीएम को पकड़ कर बन सकते हैं। तो उस हिसाब से सभी को खुश करना, हर एरिया खुश करना जरूरी हो जाता है। ये कारण है कि इस बार हर जगह के हर वर्ग को रखा जाएगा ताकि हर तबके के लोग खुश हों और अच्छे से काम हो सके। तो आप लगातार देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके लिए इस तरीके से तमाम और बड़ी खबरें अंदर की विशेषज्ञों के साथ आपके साथ मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।